-20 डिग्री में जहां आप रजाई में आप अपने कदम बाहर नहीं निकालना चाहेंगे, इतनी कड़ाके की ठंड में लद्दाख के लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व सोनम वांगचुक कर रहे हैं। थ्री इडियट फिल्म तो आपने देखी ही होगी। फिल्म में आमिर खान का किरदार फुनसुक वांगडू सोनम वांगचुक पर आधारित था, जिसकी छाप हर किसी के दिल में है। लेकिन इस वक्त लद्दाख में सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर है। चीन लगातार लद्दाख पर अपनी आंख गड़ाए हुए है, लेकिन लद्दाख के लोग खुद को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। लेकिन लद्दाख के लोग केंद्र सरकार से नाराज हैं और उनकी मांगों पर चर्चा नहीं हो रही है, ऐसी भी शिकायत कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि लद्दाख की जनता की आखिर मांग क्या है। पहली मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, यानी कि यहाँ पर एक विधानसभा होनी चाहिए। दूसरी मांग है कि छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा दी जाए, यानी कि कुछ संसदीय क्षेत्र को ऑटोनॉमस पावर दी जाए। वहीं लद्दाख के युवाओं की भर्ती और नौकरियों में आरक्षण लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, जैसे कि यूपीएससी या एसएससी है, उसी तरह लद्दाख के लोगों के लिए एग्जाम करवाया जाए, जिससे वहां के लोग जब चुने जाएंगे तो लद्दाख की परेशानियों को ज्यादा नजदीक से जान पाएंगे। वही साथ में इनकी मांग है कि संसदीय क्षेत्र की जो सीट है उसकी संख्या 1 से बढ़ाकर 2 कर दी जाए, जिससे लद्दाख की जो समस्या है वो देश स्तर पर ज्यादा पहुंच सके। यही मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर सोनम वांगचुक के साथ लद्दाख के लोग अनशन पर हैं और सरकार से मांग पूरी न होने तक अनशन पर कड़कती ठंड में बैठे रहने की बात कह रहे हैं। इस पर मीडिया से बातचीत करते हुए सोनम वांगचुक ने बताया कि सरकार अपने सभी वादों से मुकर गई है। उनका कहना था कि वह इस लड़ाई को मांगे पूरी होने तक जारी रखेंगे। वे कहते हैं कि पहले हमें केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सुनहरे ख्वाब दिखाए गए, लेकिन समय के साथ ही सरकार अपने वादों से हटती नजर आई है। उम्मीद थी कि केंद्र शासित प्रदेश बनेगा तो उसके साथ विधान मंडल भी होगी, लेकिन लद्दाख को विधान मंडल के बगैर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि यह क्षेत्र हमेशा राज्यपाल के शासन में रहेगा। वांगचुक कहते हैं कि हमारी नाजुक परिस्थितियों के सेफगार्ड के लिए छठी अनुसूची लागू की जानी चाहिए। पहले जम्मू कश्मीर के हिस्से के रूप में हमें अनुच्छेद 370 का सेफगार्ड मिलता था। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लोगों में काफी खुशी थी, पर कुछ महीने बाद ही इस पर आपत्ति जाहिर की गई और हम छठी अनुसूची की बात नहीं करेंगे, ऐसा कहा जाने लगा। हाल ही में कहा गया कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन लद्दाख को नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें लोकतंत्र के बगैर रखा जाएगा। अब तो 4 साल बीत गए हैं, हमें उम्मीद नहीं दिख रही है। अब देखना होगा कि सरकार लद्दाख के लोगों की मांग सुनती है या नहीं। फिलहाल लद्दाख के लोग कड़कती ठंड में लगातार अनशन कर रहे हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।